हाँ। मेरा नाम सुभाष थापर है। मैं इसी कंटोनमेंट का बॉर्न हूँ। मेरे फादर इसी कंटोनमेंट बोर्ड के अर्ली टाइम्स के अंदर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और मैं शहीद सुखदेव थापर के का वही फैमिली मेंबर हूँ। यहीं पर जन्मा हूँ, यहीं पर ही पढ़ा हूँ और यहीं पर ही आजू बाजू में मेरी सर्विस रही है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। आज यहाँ पर कल यहाँ पर छावनी के अंदर रात को एक मॉक ड्रिल की गई थी ब्लैकआउट के मुतालिक, जो बड़ी कामयाब और बड़ी कंप्लीट रही। छावनी के लोग शुरू से ही, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट के पास हमारा टाउन पड़ता है, हमारी कंटोनमेंट पड़ती है और हम सभी मिलिट्री कल्चर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और जब कभी भी मौका, जब कभी कोई मसला या मरहला दरपेश आया है तो हम सभी एक चट्टान की मानंद सभी यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो खड़े हुए हैं और अपने फौजी भाइयों के साथ हमने हर किस्म का ताबून रखा है और उनकी मदद के लिए, हर किस्म की मदद के लिए हम तैयार रहे हैं। जब कभी भी गाड़ियां जमदर छावनी के रेलवे स्टेशन से निकली हैं, गुजरी हैं, तो लोगों ने फौजियों के ऊपर फूल बरसाए हैं और उनको खाने का रसद पानी भी दिया है और ये जज्बा आज भी बड़ा बाखूबसूरती ये कायम है। क्या क्या हदायतें दी गई हैं आज कमांडर साहब, सोल साहब, जो यहाँ के बड़े मुअज़्ज़िज़ और बड़े रिस्पेक्टेड मैं कहूँगा लीडर गिने जाते हैं, उनका लोगों के साथ इतना अच्छा ताउन है, इतना अच्छा राब्ता उन्होंने रखा हुआ जब कभी भी लोगों के पास किसी भी किस्म की। और हमारे सीओ साहब जो ओमपाल सिंह जी हैं, इन दोनों ने हमारा एक पब्लिक के साथ एक अच्छा ताउन रखा हुआ है और जब कभी भी लोग किसी भी तकलीफ के पास इनके पास जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। आज उन्होंने ये बड़ी अच्छी सेंसिटिविटी दिखाई है कि यहाँ सिविलियन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए इस क्राइसिस के टाइम पर उन्होंने अपनी एक कोशिश की और जो लोगों ने जो पूरा उनको कोऑपरेट किया है। कल ब्लैकआउट पूरी रही, उन्होंने इस किस्म की हिदायतें दी कि वो सिविलियन लोगों से क्या तवक्को रखते हैं। लेकिन जैसे आपसे आज मीटिंग गई है, आपको बताया गया, गाइडलाइन के बारे में बताया गया है, जी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप भी जाके जो बाकी लोग हैं उनको ये मैसेज कन्वे करिए या उनको जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में बताइए। ये सलाह मैंने खुद भी दी थी कि देखिए छावनी अंदर जो है, छावनी के अंदर कोई लंबी चौड़ी पॉकेट्स नहीं है। छावनी के अंदर 32 रेजिडेंशियल मोहल्ले हैं जो आज जब से ये कंटोनमेंट बनी है वही सिविलियन एरिया है। एक लाल कुर्ती है, एक तोपखाना बाजार है, थोड़ा सा कस्तूरबा नगर है और थोड़ी सी भूर मंडी है। तो मैंने उनको खुद ये सजेशन दी थी कि लोग जो इतना जज्बा दिखा रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें हमें खुद ही छोटी छोटी अपनी मोहल्ला कमेटियां बनानी चाहिए और एक सर्वे सा करके ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन ऐसे सस्पेक्ट किस्म के लोग हैं वो रहना। हमें किसी किस्म का पैनिक नहीं क्रिएट करना, ना किसी को सिंगल आउट करना है। तो मैं तो जो हिमांशी नरवाल जी, मैं उनको सलाम करता हूं कि उनके हस्बैंड की लाश उनके करीब पड़ी हुई थी, जो पहलगाम में हादसा हुआ है। तो वहां पर उन्होंने एक ही चीज बड़ी मार्काखेज कही कि किसी किस्म की कम्युनल एंगल देने की जरूरत नहीं। उन लोगों को पकड़ा जाइए जिन्होंने ये काम किया है और उनको सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। भारत की तरफ से रात को ये स्ट्राइक की गई है, 9 ठिकानों पर हमला बोला गया है, जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त किया गया है, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये चीज तो होनी चाहिए। देखिए जी, कि जो अब मैं कहूँगा कि दुश्मन को अब चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ यही काफी नहीं कि वो हार अपनी मान ले, हमारे सामने घुटनों पर मजबूर होना चाहिए। जी जी, आपका नाम? मनीषा जैन। मनीषा जी, आज आप यहाँ आए कंटेनमेंट दफ्तर में और अधिकारियों के साथ क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए, क्या गाइडलाइन का पालन करने को कहा? जी, इन्होंने ज़्यादातर हमारे से कल की मॉक ड्रिल के बारे में बातें की हैं और कैंट की सेफ्टी और सुरक्षा और आम लोगों से सहयोग की बात की है। लेकिन जैसे कल मॉक ड्रिल हुई थी, ब्लैकआउट किया गया, उस दौरान कुछ कमियां पाई गई जिसमें लोगों ने लाइटिंग बंद नहीं की, हाँ दुकानें जी। भी खुली रही, हाँ जी, हाँ जी। उससे लेकर क्या कहना है? उसी के लिए इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं भी जिस टाइम मॉक ड्रिल होती है या ब्लैकआउट होता है तो उस टाइम पे आप लाइटिंग बंद कर दें, आप जहाँ पर है वहीं पे स्टॉप हो जाइए, बस इसी के बारे में बात है। और भी कुछ बताया गया है कि अगर बचाव कैसे किया जाए? हाँ जी, इसके लिए इन्होंने कुछ जैसे स्कूल्स वगैरह में कुछ एक्टिविटी वगैरह के लिए अवेयर किया है। आज मीटिंग की गई है, क्या मीटिंग की गई है उसके बारे में बता दीजिए। जो आज मीटिंग हुई है अपना जिदा जो देश दे हालात चल रहे हैं और जो क्योंकि कल रात को एयर स्ट्राइक भी हुई, वो तो पहले ही साडी हिंदुस्तान की फौज जिहड़ी हैगी है और हिंदुस्तान के नागरिक हैगे है, फौज हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा किद्दां करनी है। अगर कोई लड़ाई के हालात बनते हैं
ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 61 ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 62 ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਸਿਵਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਓ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਬੀ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ SOPs ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ कि कैंट सुरक्षित रहे और कैंट जी सेना है पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षित रहे। बेस मेन ही कारण से लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, क्या उस गाइडलाइन के बारे में बताया गया है? और कल जो कमी पेशियां देखने को मिली है मॉक ड्रिल थ्रू जो ब्लैकआउट किया गया था, क्या आज वो देखने को नहीं मिली? हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा है जो आप बात कर रहे हैं। कल जो रिहर्सल हुई ब्लैकआउट की उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको यहाँ पे बबनजीत जी जो यहाँ पे SP हैं वो भी बैठे थे, उनके साथ भी संपर्क हुआ और कंटोनमेंट प्रशासन, आर्मी प्रशासन और जो सिविल प्रशासन है वो जो कल की कमियां हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ, ताकि जो लोग आए उनको वही लोगों को जागरूक करेंगे कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई हमारा कंटोनमेंट का और लोगों का नुकसान हो। और कुछ बताया गया है अधिकारियों की नहीं तरफ वो से? तो वो जो सेना के अंदर की बातें हैं वो नहीं बताई, सेना की नहीं, हाँ। लोगों को कैसे सुरक्षा हाँ। अपनी करनी है, और जब अगर कुछ ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटोनमेंट क्षेत्र के लोगों ने पहले भी 71 का युद्ध देखा है, जो सीनियर लोग हैं वो भी गाइड कर रहे हैं, और जो प्रशासन है जो जिनकी ड्यूटी है उन्होंने आज लोगों को जागरूक किया, और मैं समझता हूँ कि लोग उसको फॉलो करेंगे, और जैसा हमारी सेना का और हमारे प्रशासन का हुक्म होगा वो लोग मानेंगे और कंटोनमेंट बोर्ड का उसमें पूरा सहयोग देगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुनीत भारती शुक्ला है, मैं यहाँ पर सिविल नॉमिनेटेड मेंबर हूँ रक्षा मंत्रालय की तरफ से। इस वक्त मेरा जन प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ पे पब्लिक का नुमाइंदा हूँ। हिंदी च करनी है हाँ जी, हाँ जी। सर, आज कंटोनमेंट बोर्ड में मीटिंग की गई है, आर्मी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जो सिविलियन लोग हैं उनको लेकर, तो क्या दिशा निर्देश इनको दिए गए हैं और क्या गाइडलाइन जो जारी की गई है? आज कैंट बोर्ड की तरफ से सीईओ माननीय सीईओ साहब और ब्रिगेडियर साहब के नेतृत्व के हेड एक मीटिंग जो बुलाई गई थी, जिसमें मैंने भी ज्वाइन करा था। इसमें जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इंडिया में, उसके चलते हुए सिविलियंस को कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। उसके अलावा उनसे सहयोग की भी मांग करी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है वो हमारे साथ शेयर की जाए, और कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में डायरेक्शंस दी गई है। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? इसमें निर्देश अलग अलग तरीके के दिए गए हैं कि अपने आसपास की गतिविधियां जो हैं कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बंदा किसी बहरूपिया बन के कोई आसपास रह ना रहा हो, इसके बारे में सिविलियंस को बताया गया है। उसके बाद अगर कोई कंटिजेंसी सिचुएशन आती है तो अपना बचाव कैसे करना है, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी करे गए हैं कि स्कूल में स्टूडेंट्स को भी डिफेंस टैक्टिक्स जो है बताए जाए। स्कूलों में छुट्टियों का भी कुछ ऐलान किया गया अभी तक? जी, वो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, वो मानयोग DC साहब का। पब्लिक के साथ कैसी मीटिंग की जाए? पब्लिक दे नाल सारे एरिया दे मोतबर, एरिया दे काउंसलर्स, उन सबको बुलाया था। उन लोगों को बुलाने के बाद उनसे सहयोग की मांग करी और उनको डायरेक्शंस दी, ताकि वे अपनी कॉलोनीज में जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात जो है समझा सके। लेकिन जो देखने को मिला था ब्लैकआउट हुआ जब काफी लोगों की दुकानों की लाइटिंग ऑन थी, घरों में लाइटिंग ऑन थी, लोग जो मोबाइल यूज कर रहे थे, तो ये क्या उनको पहले भी मैसेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है कि अवेयरनेस में कमी रही? यही रीजन है कि आज की मीटिंग बुलाई गई थी। कल की जो मॉक ड्रिल थी उसमें कुछ कमियां जो है वो पाई गई थी। उन सभी कमियों को जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने नोट डाउन करा था, और आज की मीटिंग में उन्हीं कमियों के बारे में उनको समझाया गया कि जब ब्लैकआउट होता है तो वहां पे जो व्हीकल्स हैं उनकी लाइट्स भी ऑफ होती है, और इवन की मोबाइल का यूसेज भी नहीं होना चाहिए, ताकि अपना जो बचाव किया जाए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को हमारी तरफ से यही मैसेज है कि अवेयर रहें, अपना आसपास जो है अपनी कोई इन्फॉर्मेशन कोई आती है तो हमारे साथ शेयर करें, और किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। भारत सरकार, पंजाब सरकार, वी ऑल आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री। सर, आखिरी क्वेश्चन है कि जो कैंट के साथ जो बाउंड्रीज हैं, जहाँ पे सिटी का भी एरिया है और साथ में कैंट का भी एरिया है, तो अंदर तो जो मॉक ड्रिल जो ब्लैकआउट किया जाता है वो ठीक है, लेकिन जो बाहर के एरिया आज ब्लैकआउट जो है जलंधर सिटी में करा जाएगा।